हाय दोस्तों, मैं द क्विक स्टडी डबल ए से आपका स्वागत करता हूं नए वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं यूपीएससी सिलेबस के बारे में। से हम उसके बारे में पढ़े हैं। तो यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो यूपीएससी का मैथ्स जो लोग ऑप्शनल में चूज करते हैं, जो कि मेंस का सिलेबस है, ये बेस्ड है यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो हम मैथ्स सिलेबस के ऑप्शनल के बारे में आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि यूपीएससी एग्जाम को कितने पार्ट्स में कंडक्ट करता है। तो यूपीएससी एग्जाम को 3 पार्ट्स में कंडक्ट करता है। पहला पार्ट प्रीलिम्स का होता है। इसे क्वालिफाई करने के बाद हमें मेंस में बैठने का चांस मिलता है, और जब इसे हम क्लियर कर लेते हैं तो हमारा लास्ट एग्जाम होता है इंटरव्यू का। अगर ये हम क्लियर कर लेते हैं तब हमारा सिलेक्शन हो जाता है। तो इस वीडियो में हम जो मेंस का सिलेबस है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शनल हैं। तो जो लोग मैथ्स को ऑप्शनल चूज किए हुए हैं मैथ्स, तो हम मैथ्स के सिलेबस के बारे में जानने वाले हैं। तो जनरली जितने भी मेंस का पेपर होता है वो 2 ही तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो मेंस ग्रुप में अगर हम मैथ्स को मेंस में चूज किए हुए हैं तो उसमें हमारा पेपर 1 होगा और पेपर 2। पेपर 1 250 मार्क्स के होंगे और पेपर 2 भी 250 मार्क्स के होंगे। अब पेपर 1 की बात करें जो कि मेंस का सिलेबस है, तो ये टोटल 250 मार्क्स का एग्जाम लिया जाता है। अब पेपर 1 में कौन कौन से बुक्स आपको पढ़ने होंगे, तो पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर इसमें चैप्टर क्या क्या होते हैं या क्या क्या बुक होती है जो हम लोग पढ़ सकते हैं पेपर 1 में। तो जो पहला बुक है वो है लीनियर अलजेब्रा, यानी जो पहला बुक आपको पढ़ने होंगे पेपर 1 के लिए वो लीनियर अलजेब्रा का, दूसरा कैलकुलस, तीसरा एनालिटिकल ज्योमेट्री, चौथा ऑर्डिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, और पांचवा डायनेमिक्स एंड स्टैटिक्स, और छठा वेक्टर एनालिसिस। ये पेपर 1 के आपको अगर अच्छे से प्रिपेयर करना है तो ये जो 6 बुक है ये आपको पढ़ने ही पढ़ने होंगे। ये 6 बुक से टोटल आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा 8 ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उस 8 में से आपको सिर्फ 5 के ही जवाब देने रहते हैं। अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 भी 250 मार्क्स के होता है, जिसमें आपको पढ़ने हैं अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लिनियर प्रोग्रामिंग, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, और मैकेनिक्स एंड फ्लूइड्स मैकेनिक्स। ये जो 7 नंबर वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ मैकेनिक्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स, ये उसके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, लेकिन कई से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए मैंने इसे इसमें शामिल कर दिया है। तो टोटल ये 7 जो आपको बुक्स दिख रहे हैं, ये टोटल 7 से आपको 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से 5 का आपको आंसर देने हैं। अब आप अगर तैयारी करना चाहते हैं मेंस का, जो कि मैथ्स ऑप्शनल है, तो उसके लिए पहले आपको कुछ बेसिक्स जानने पड़ेंगे। तो बेसिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, जो मैथमेटिक्स के लिए बेसिक आपको तैयारी करने हैं वो तैयारी करने हैं डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, और कॉनिक सेक्शन। अगर ये 4 चीजें पहले बेसिक में आप अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, फिर आप पेपर 1 में आइए और पेपर 1 का जो सिलेबस है इसे कंप्लीट कीजिए, फिर पेपर 2 का कंप्लीट कीजिए। तो पहले ये दोनों पेपर कंप्लीट करने से पहले आपको ये जो बेसिक्स है इससे शुरू करने चाहिए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आप अभी नए हैं, करने वाले हैं, तो आप इन चीजों से शुरू करें। पहले आप डिफरेंशियल कैलकुलस को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करें, इंटीग्रेशन को, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को, और कॉनिक सेक्शन को। अगर ये आपका पहले से ही अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आप इसे पेपर 1 का जो है उसे आप शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये टोटल क्वेश्चन पूछता कितना है। तो टोटल 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 8 क्वेश्चन को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके रखे हुए हैं। इसका सेक्शन 2 है, और ये जो दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन में हिंदी एंड इंग्लिश में रिटन रहता है क्वेश्चन।
अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हिंदी में भी गिवन रहेगा और इंग्लिश में भी गिवन रहेगा, तो आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप पढ़ सकते हैं। जो कैंडिडेट है उसको एटलीस्ट 2 जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करना है, जो कि कंपलसरी है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5। टोटल कैंडिडेट को 5 क्वेश्चन अटेंड करने हैं टोटल 8 में से 5 के ही जवाब देने हैं। क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 5 ये 2 क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन 1 सेक्शन 1 का और क्वेश्चन 5 सेक्शन बी का, यानी सेक्शन ए का 1 और सेक्शन 5 सेक्शन बी का 5, ये कंपलसरी है, इसे आपको सॉल्व करने ही करने हैं, तो इसे आप मिस नहीं कर सकते, इसे आप छोड़ नहीं सकते। उसके बाद एटलीस्ट आपको 1 क्वेश्चन चूज करने हैं दोनों सेक्शन से। ऐसा ही नहीं है कि आप एक ही सेक्शन से सॉल्व कर लें, हालांकि 2 सेक्शंस में पूछे जाते हैं 8, तो एक सेक्शन में तो होंगे ही नहीं, तो एक तो कंपलसरी ही हो जाएंगे, तो एटलीस्ट आपको 1 क्वेश्चन एक सेक्शन से चूज करना ही करना है। तो ये 2 सेक्शन के एग्जाम होते हैं। अगर आप बीएससी मैथ्स ऑनर्स किए हुए हैं, अगर आप बैचलर साइंस, अगर आप मैथ्स ऑनर्स किए हैं, तो इसके पार्ट 3 होते हैं, यानी कि इसमें 3 सेमेस्टर होते हैं। तो 3 सेमेस्टर का जो टोटल आपका सिलेबस है बीएससी का, अगर वो आप अच्छे से पढ़ाई किए हुए हैं, अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं, अच्छे से एग्जाम दिए हुए हैं उसका, अगर आप अच्छे से बीएससी की जो मैथ्स ऑनर्स है उसको आप अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, तो आपका लगभग जो यूपीएससी का सिलेबस है उसका 60 to 70% ऑलरेडी आप प्रिपेयर कर चुके हैं। अगर आप बीएससी मैथ ऑनर्स में अच्छे से प्रिपेयर किए हैं तो आपको सिर्फ 30% ही और प्रिपेयर करने हैं, अगर मैथमेटिक्स को बीएससी में ऑप्शनल के रूप में चूज किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं इसकी सेक्शन की। तो ये सेक्शन ए है और सेक्शन बी, यानी 2 सेक्शन में ये क्या करेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो सेक्शन ए में 4 होंगे और सेक्शन बी में भी 4 क्वेश्चन। यहाँ पे सेक्शन ए का 1 और सेक्शन बी का 5 ये कंपलसरी है, इसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, यानी इसे आपको सॉल्व करने ही करने होंगे। और बाकी ये 2 सॉल्व करने के बाद आपको 3 क्वेश्चन किसी भी ग्रुप में से आप सॉल्व कर सकते हैं। Each 1 फुल क्वेश्चन कैरी ऑन 50 मार्क्स, यानी एक फुल क्वेश्चन, ध्यान दीजिए यहाँ फुल क्वेश्चन इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि 1 कहने का मतलब इसमें 1 क्वेश्चन ही नहीं होता, किसी में 3 क्वेश्चन होते हैं, किसी में 4 होते हैं और किसी में 2 होते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे 1 फुल क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि अगर 1 में 3 है तो तीनों का बात हो रहा है, तो आपको ऐसे सॉल्व करने हैं। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ, मेरे पास 2000 का मैथ्स का पेपर 1 और पेपर 2 है, तो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है ये किस तरीके से पूछता है और इसका पैटर्न क्या होता है। तो आइए मेरे साथ, आओ रिफ्रेश करें कोलगेट मैक्स फ्रेश। चलो लेट्स सी व्हाट द ट्रोल्स हैव टू से टुडे। तो ये आ गए हम एग्जाम 2016 में जो लिया गया था, ये गणित का पेपर 1 है। ये पेपर में जो भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहता है ये दोनों में गिवन रहता है, हिंदी में और इंग्लिश में भी। तो यहाँ पे आप नॉर्मल पढ़ सकते हैं कि इसमें से आपको 1 और 5 का आंसर देना अनिवार्य है, बाकी आप 3 किन्हीं में से भी चूज कर सकते हैं। और ये पेपर दोनों में छपा रहता है, यहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन है हिंदी में भी छपा हुआ है और इंग्लिश में भी छपा हुआ है, तो आप दोनों में ही देख सकते हैं। अब यहाँ आपको सेक्शन मिल गया। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेक्शन ए, ये क्वेश्चन ए है, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये जो है 1 का ए, अब ए के रूप में ये पूछा हुआ है और ये कितना नंबर कैरी करता है, 6 नंबर। अब 1 क्वेश्चन में आप देखिए कि कितने नंबर कैरी कर रहा है। 1 का ए में यहाँ पे 4 क्वेश्चन कैरी करेगा। बी है, बी के लिए कितना है, आप देखिए कि बी के लिए 7 है। फिर बी में भी 2 क्वेश्चन है जिसके लिए 3 मार्क्स कैरी करेंगे। सी है, डी है और ई है। तो आप ऐसे देख चुके कि कैसे
जो 1 क्वेश्चन है उसमें 5-5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ऐसे ही जब मैंने यहाँ पे बताया था कि टोटल 5 मार्क्स बोल रहे हैं, 50 मार्क्स के 1 फुल क्वेश्चन होते हैं, तो ऐसे ही नहीं होते, उसमें 5 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन शामिल होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो कि देखिए 10 मार्क्स का है, दूसरा इसमें 6 मार्क्स का है और बी का 8 मार्क्स का है और यहाँ ये देखिए ये 18 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 3 ये 20 मार्क्स का है और बी इसमें का भी है और ये इसमें का 15 मार्क्स का है। सी क्वेश्चन नंबर 4 जो है 4 का ए 10 मार्क्स का, बी भी 10 मार्क्स का है, सी 15 मार्क्स का है और डी भी 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो ये 10 मार्क्स का है, ये बी भी 10 मार्क्स का है और यहाँ ये जो पूछा गया है ये भी 10 मार्क्स का है और ये भी 10 मार्क्स का है। इस तरह से आपको 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इस तरह का आपका क्या रहेगा, आपको नंबर्स यहाँ पे आसानी से दिए रहेंगे। तो ये था पेपर 1 जो आप अच्छे से देख लिए। अगर आप इसको अच्छे से देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके आराम से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अब मैं आता हूँ पेपर 2। तो ये हम लोग आ गए पेपर 2 में। पेपर 2 में भी वही कंडीशंस है, इसमें भी 8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें से आपको 5 का जवाब देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेक्शन ए है इसमें 5 क्वेश्चन डाला गया है, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 क्वेश्चन होगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी टोटल 50 मार्क्स का, यानी 1 क्वेश्चन फुल। अगर 1 फुल क्वेश्चन की बात करें तो टोटल कितने मार्क्स का होगा, 50 मार्क्स का होगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ये हिंदी में भी छपा हुआ है और इंग्लिश में भी छपा हुआ है। तो आपको उसी लैंग्वेज में एग्जाम देने हैं, उसी लैंग्वेज में पेपर लिखने हैं जो लैंग्वेज आप चूज किए हुए हैं। तो आप ऐसे देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन के लिए 10 मार्क्स कैरी किए जा रहे हैं। आप यहीं पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर जो 2 है इसके लिए आप भी देख सकते हैं कि इसके लिए भी मार्क कैरी किए गए हैं 15 मार्क्स का, कोई 10 मार्क्स का और यहाँ पे देख सकते हैं कोई ऐसा भी क्वेश्चन है जो 20 मार्क्स का है। जैसे कि ये आप देख सकते हैं ये लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे मैक्सिमाइज निकालना है और ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ के, जान के और आप अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर मैथमेटिक्स देखिए एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप इसमें राइट करके आ रहे हैं तो मार्क्स कटने का कोई चांस ही नहीं होता। तो आप इस तरह से देख चुके दोनों पेपर। अगर आपको अच्छे से क्वेश्चन पढ़ना है या समझना है तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और क्वेश्चन को अच्छे से देख सकते हैं। तो ये था कुल मिला के मैंने दोनों पेपर आपको दिखाया। अगर आप मेंस के एग्जाम के लिए अगर मैथ्स चूज करते हैं तो आपको फायदे क्या हैं? देखिए इसमें आपको ये फायदे हैं कि अगर आप एज अ दूसरी कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं लाइक पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी या कोई भी, तो उसमें क्या है कि आपको रिटन में आप कितना भी अच्छा लिख के आइए तो जो नंबर कटने के चांस होते हैं वो थोड़ी बहुत होते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स में क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, अगर वो आप लास्ट तक सॉल्व नहीं भी कर पाए किसी भी रीजन से, तो आपका जितना स्टेप है वो स्टेप काउंट हो जाएगा और वहां तक अगर आप सही बनाए हैं तो उसके मार्क्स दे दिए जाएंगे। यानी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व किए हुए हैं तो मार्क्स कटने का चांस ही नहीं होता और ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है मैथ्स। इसमें काफी अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप अगर आपका जेन्युइन इसमें अगर इंटरेस्ट है तो। मैथमेटिक्स ऑप्शनल आप तभी लें जब आपका मैथमेटिक्स में